हेलो दोस्तों, कमाई का अड्डा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम बात करेंगे एक यूनिक बिजनेस मॉडल कंपनी के बारे में, जिसकी यहाँ पर हम सभी को जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों इसका बिजनेस इन फ्यूचर काफ़ी बड़े डिमांड में देखने को मिलने वाला है। एंड अभी इसकी डिमांड भी लगातार हमें इम्प्रूव होते हुए नज़र आ रही है। करंट सिचुएशन में जिस कंपनी के बारे में हम बात कर रहे हैं उसका बिजनेस स्ट्रक्चर देखिए। यहाँ पर पर्सनल केयर, जो यहाँ पर हेयर केयर, ब्यूटी से रिलेटेड बहुत अच्छा यहाँ पर इंडिया के अंदर परफॉर्म करते हुए नज़र आ रहा है। एंड इंडिया के जो दिग्गज इन्वेस्टर पुरंजीत वेलियाद, उनके तरफ से लगातार 3 से 4 बार दोस्तों यहाँ पर कंपनी में करोड़ों का निवेश किया गया है। तो क्या हो रहा है कंपनी में, किस तरीके से एक्टिविटीज़ रखने चाहिए, एंड कंपनी के अंदर जो हमें इतना बड़ा करेक्शन देखने को मिला है, तो ये क्या यहाँ पर हमें मार्केट के सिचुएशन की वजह से ये स्टॉक 1,500 का भी 300 पर मिल रहा है, या यहाँ पर कंपनी में कोई गड़बड़ वगैरह है, वो अंडरस्टैंडिंग करेंगे। एंड मैं जो वीडियो आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि पुरंजीत वेलियाद जी ने खरीदा बोलकर हम खरीदने जा रहे हैं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं। हमें यहाँ पर स्टडी करनी है इस कंपनी के बिजनेस के बारे में, एंड कंपनी के अंदर जो करेक्शन आया है, और बहुत से निवेशक ऐसे होंगे जो यहाँ पर कंपनी के अंदर खरीदारी कर कर बैठे भी होंगे। उनको पता तो चले कि एक्चुअली चल क्या रहा है कंपनी में, एंड वो डिसीजन प्रॉपर ले सके, इसलिए इस वीडियो के बारे में यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ज़रूर देखिए सब कुछ डिटेल्स, एंड आपको ये जो अलग अलग टॉपिक के एंड अलग अलग कंपनी के जो हम यहाँ पर वीडियो लेकर आते हैं, तो उससे बहुत कुछ आपको सीखने को एंड समझने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। आपको एफर्ट अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। यहाँ पर हम दोस्तों जिस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं उसका बिजनेस यहाँ पर स्किन केयर, हेयर केयर एंड पर्सनल केयर एंड ब्यूटी से रिलेटेड है, 4 कैटेगरीज। एंड मुझे बताना दोस्तों कि ये डिमांडेड है या नहीं। खुद देखिए आज लोग कितना ज़्यादा यहाँ पर मनी स्पेंड कर रहे हैं, यानी कि खर्चा कर रहे हैं इन चीज़ों पर। बाल, यहाँ पर आप सभी को पता है बालों के ऐसे अलग अलग स्टाइल बना रहे लोग, और ज़बरदस्त डिमांड चल रही है। हेयर केयर के बारे में आपको पता ही है, वही तो मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि डिमांड कैसी है वो समझिए पहले, बाकी की तो चीज़ें हम बाद में कंपनी के बारे में देखने वाले हैं। स्किन केयर के बारे में भी अवेयरनेस ज़्यादा बढ़ गई लोगों की, इसलिए बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड बढ़ गई है। एंड अभी यहाँ पर हम जैसे देखें, हम जिस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं उसका बिजनेस स्ट्रक्चर अच्छा खासा फैला हुआ नजर आता है, और कंपनी का नाम देखिए काया लिमिटेड। और इसका यहाँ पर आप एरिया देखेंगे बिजनेस का, तो कंपनी इंडिया के 26 सिटीज़ में वर्क करती है, एंड 3 कंट्रीज़ में अल्सो, मिडल ईस्ट एंड ई कॉमर्स जो प्लेटफॉर्म है उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा इसका वेटेज हमें दिखाई देता है। अभी यहाँ पर जो आप कंट्रीज़ के नाम पढ़ना चाहे तो आप ज़रूर देख सकते हैं, सऊदी अरेबिया में भी है, यूएई में है, ऐसे जो अलग अलग यहाँ पर आपको देश के नाम देखने को मिलेंगे। वहाँ पर कंपनी बहुत से सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और आप एक बात याद रखना कि ये जो पर्सनल केयर, ब्यूटी या यहाँ पर स्किन केयर के बारे में जो आपको चीज़ें हैं ना, वो खास कर टूरिज़्म जो जहाँ पर ज़्यादा रहता है वहाँ पर बहुत देखने को मिलेगा। एंड कंपनी के अंदर जो पुरंजीत वेलियाद जी तरफ से जो निवेश किया गया है काया इंडस्ट्री के अंदर, काया जो लिमिटेड के अंदर, वो आप देख सकते हैं। और मैं आपको पूरे डिटेल्स प्रेजेंट कर देता हूं। ये देखिए शेयर होल्डिंग कैसे उन्होंने बढ़ाई है। पहले यहाँ पर आप पूरा अमाउंट देखिए, 12 करोड़ 24 लाख रुपए निवेश किए उन्होंने, और पहले 1.53% का स्टेक था। फिर यहाँ पर उन्होंने कम किया 1.38, फिर उन्होंने यहाँ पर 2.4 किया, एंड अभी जो मार्च 2023 है उसके अंदर 2.99% स्टेक किया। यानी आप समझ रहे हैं कि 3 बार यहाँ पर निवेश किया गया है कंपनी के अंदर। एंड कंपनी के आप यहाँ पर डिटेल्स में अगर जाकर देखेंगे तो कंपनी के शेयर होल्डिंग में कोई यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है, प्रमोटर ने एक भी शेयर नहीं बेचा। आप यहाँ पर कंपनी की एबिलिटी से समझना, अगर कंपनी में कोई गड़बड़ होती तो कंपनी से निवेशक या जो प्रमोटर है वो एग्जिट ले लेते हैं। एंड एफआईएस देखेंगे तो एफआईएस के पास भी अभी फ़िलहाल 0.73% का स्टेक है, एंड डीआईएस के तौर पर हम देखेंगे तो 1.34% का स्टेक खरीद कर बैठे हुए नजर आते हैं निवेशक। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर हमें स्टेक देखने को मिलता है, एंड पब्लिक का 38% स्टेक कंपनी के अंदर है। अभी यहाँ पर हम आगे बढ़ने वाले कंपनी के कुछ फंडामेंटल के वगैरह जो यहाँ पर डिटेल्स है उसके बारे में स्टडी करेंगे, एंड फिर यहाँ पर हमें पता चलने वाला है कि कंपनी में करेक्शन क्यों है।
अब अगर कंपनी के बारे में थोड़ा अच्छे से डिटेल्स देखें तो कंपनी के पास जो रिजर्व फंड है वो यहाँ पर पॉजिटिव फिगर्स में नहीं है, यानी कि कंपनी कमाई कर नहीं पा रही है। आप बोलेंगे सर रिजर्व फंड से कमाई का कैसे लेना देना? तो देखिए, जब भी कंपनी यहाँ पर इस्टेब्लिश होती है तो एक यहाँ पर फंड होता है, रिजर्व फंड बोल तो फ्यूचर में कोई यहाँ पर इमरजेंसी वगैरह में यूज़ होने के लिए फंड बनाया जाता है, उसका परसेंटेज होता है। कंपनी के यहाँ पर कुछ इमरजेंसी के लिए यूज़ में आ सकता है बोलकर वो प्रॉफिट में से रिजर्व फंड अलग निकाला जाता है। और आपका प्रॉफिट ही उतना ज़्यादा नहीं है तो आप रिजर्व फंड निकालेंगे कहाँ से? यही पॉइंट हमें दिखाई दे रहा है इस कंपनी के अंदर। ये पॉइंट आपको हम अभी एक्सप्लेन भी आगे मैं करने वाला हूँ। अब यहाँ पर कर्जा भी देखिए, कंपनी का कर्जा हमें यहाँ पर फिलहाल 206 करोड़ का बैलेंस शीट में दिखाई दे रहा है सितंबर 2022 के हिसाब से हम देखें तो। अभी और बहुत से अपडेट्स आए नहीं हैं कंपनी तरफ से, या शायद यहाँ पर वेबसाइट पर हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। बट अब यहाँ पर हम जैसे नेट प्रॉफिट की बात करें तो देखिए, जैसे हमने डायरेक्टली पूरी तरीके से समझ लिया, रिजर्व फंड से ही पता चलता है। जो भी यहाँ पर हम रिजर्व फंड देखते हैं ना हर बार, उसके यहाँ पर पीछे का राज यही है और आपको ये सीखने को आज मिल गया। आप खुद देखिए, इसका नेट प्रॉफिट हमें ईयरली बेसिस पर डाउन देखने को मिला है, एंड जो हम अर्निंग पर शेयर भी देखते हैं ना वो देखिए, ये सभी चीज़ें हैं इसके पीछे। गिरावट क्यों हो रही है, क्या हो रहा है, वो इसी से पता चलता है। यहाँ पर अब दोस्तों जैसे काया लिमिटेड के अंदर जो यहाँ पर क्वार्टरली बेसिस पर हमें सेल्स की इंप्रूवमेंट दिखाई दे रही हो, बट कंपनी के नेट प्रॉफिट में कुछ इंप्रूवमेंट उतनी खास नहीं है, यहाँ पर आप खुद देख भी सकते हैं। ये सभी चीज़ें हैं जो कंपनी के ऊपर हमें बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड काया लिमिटेड के बारे में आप खुद देख लीजिए, कंपनी का जो चार्ट पैटर्न है, जैसे यहाँ पर डिटेल्स प्रेजेंट है, उस हिसाब से बात करें 2015 से ये कंपनी ने कोई खास उतना रिटर्न कमा कर नहीं दिया। एंड आप यहाँ पर चार्ट पैटर्न देख भी सकते हैं, 1400-1500 रुपये का शेयर आज 300 पर आकर रुक गया। और इसके जो रिज़ल्ट अच्छे नहीं आ रहे हैं उसी का नतीजा कंपनी के अंदर दिखाई दिया है। अभी थोड़ा सेल्स कंपनी की इम्प्रूव हो रही है, वो पता चलता है कंपनी के अंदर, ये देखिए रेवेन्यू के थ्रू, और आप यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। प्रॉफिट बट जनरेट नहीं हुआ है, इन फ्यूचर कंपनी यहाँ पर जनरेट कर सकती है। अभी आप यहाँ पर ज़रूर रिस्क आप ले सकते हैं, तो इसके ऊपर नज़र रखिए। और कोई निवेशक इसके अंदर खरीदारी कर बैठे होंगे, वो बहुत ज़्यादा लॉस में होंगे, तो वो कंटिन्यू ज़रूर काया लिमिटेड को कर सकते हैं। कंपनी का बिजनेस मैंने डिस्कस किया, कंपनी के अंदर क्या अपडेट बता दिए, रिजल्ट वगैरह बताए, गिरावट के पीछे के रीज़न मैंने बता दिए। और एक बात कभी भी याद रखना, मार्केट में निवेश कर रहे हो तो कंपनी का जो प्रॉफिट का चार्ट पैटर्न से बहुत बड़ा लेना देना रहता है। वो आप बोलेंगे कैसे? शॉर्ट टर्म में भले हमें कुछ नज़र नहीं आता हो, बट लॉन्ग टर्म में एक ही चीज़ काम करती है। अगर आपका यहाँ पर प्रॉफिट का परफॉर्मेंस सस्टेनेबल है, यानी कंटिन्यूटी में है, तो आप बहुत अच्छे से यहाँ पर रिटर्न जनरेट कर पाएंगे उस कंपनी में। बट वो रिटर्न अच्छे नहीं कमा पा रही है तो मतलब समझ जाना कि कंपनी के रिजल्ट में उतना पावर नहीं है, और रिजल्ट में पावर है तो समझ जाना कि रिटर्न आपको मिलने वाले हैं। थैंक यू सो मच।